हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं काल यानी टेंस। बच्चे खेलते हैं, सुमित पढ़ रहा था, कल विद्यालय बंद रहेगा। तो बच्चों इन वाक्यों में जाते हैं, रहा था और रहेगा से कार्य घटित होने के अलग अलग समयों का ज्ञान हो रहा है। जाते हैं चल रहे समय का, रहा था बीते हुए समय का और रहेगा आने वाले समय का बोध कराती है। अर्थात काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके घटित होने के समय का बोध होता है। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राधा नाचती है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान। तो पहले पढ़ते हैं सामान्य वर्तमान। बच्चों वर्तमान काल के जिस रूप से किसी क्रिया के वर्तमान समय में होते ही सामान्य अवस्था का ज्ञान होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अमित पढ़ता है, सामान्य वर्तमान है, प्रीति गाना गाती है। तो बच्चों इन वाक्यों की क्रियाओं से किसी कार्य का वर्तमान समय में सामान्य रूप से होना प्रकट हो रहा है, अतः यह सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। दूसरा है संदिग्ध वर्तमान। वर्तमान काल के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान समय में होने का निश्चय ना हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अमित पढ़ रहा होगा, प्रीति गाना गा रही होगी। तो इन वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है किंतु उसके होने में संदेह है। ऐसी क्रियाएं संदिग्ध वर्तमान काल की होती हैं। तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान समय में जारी रहने का ज्ञान हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि अमित पढ़ रहा है, प्रीति गाना गा रही है। तो इन वाक्यों की क्रियाओं से किसी काम का निरंतर जारी रहना प्रकट हो रहा है, अतः यह अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। दूसरा है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राधा नाच रही थी। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमत भूत। तो पहले जानेंगे हम सामान्य भूत के विषय में। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का बीते हुए समय में होने का ज्ञान हो उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे अमित ने पुस्तक पढ़ी, प्रीति ने गाना गाया। तो इन ऊपर लिखे वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि काम सामान्य तथा बीते हुए समय में पूरा हुआ है, अतः यह क्रियाएं सामान्य भूत की हैं। दूसरा है आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का निकट बीते हुए समय में संपन्न होने का ज्ञान हो उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे अमित पढ़ चुका है, प्रीति गाना गा चुकी है। तो इन वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था और वह अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे आसन्न भूत कहते हैं। और तीसरा है पूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का बहुत पहले बीते हुए समय में पूर्ण होने का ज्ञान हो उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे अमित ने पुस्तक पढ़ी थी, प्रीति ने गाना गाया था। तो इन वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि कोई काम बीते समय में समाप्त हो चुका था, इसलिए यह रूप पूर्ण भूतकाल के हैं। अगला है अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से इस बात का पता ना चले कि कोई कार्य जो बीते हुए समय में आरंभ हुआ था अभी भी पूर्ण हुआ है कि नहीं, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे अमित पढ़ रहा था, प्रीति गाना गा रही थी। तो इन वाक्यों से पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी और पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। और अगला है संदिग्ध भूत। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का बीते हुए समय में होने पर संदेह किया जाए उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे अमित पढ़ लिया होगा, प्रीति ने गाना गा लिया होगा। इन वाक्यों में क्रियाओं का होना तो प्रकट होता है किंतु उसके होने में संदेह बना रहे, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। और अगला है हेतु हेतुमत भूत। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय में होता लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ उसे हेतु हेतुमत भूत कहते हैं। जैसे अमित पढ़ता तो पास हो जाता, प्रीति गाना गाती तो तुम सुनते। तो इन वाक्यों की क्रियाओं को देखने से प्रतीत होता है कि बीते समय में कोई काम दूसरे काम पर आश्रित रहा होगा। तीसरा है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के होने का ज्ञान हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे राधा नाचेगी। भविष्यत काल के 3 भेद हैं, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत और हेतु हेतुमत भविष्यत। तो पहले जानेंगे हम सामान्य भविष्यत क्या है।
क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का आने वाले समय में होने का ज्ञान हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे अमित पुस्तक पढ़ेगा, प्रीति गाना गाएगी। ऊपर लिखे वाक्यों की क्रियाओं को देखने से पता चलता है कि आने वाले भविष्य में ये काम होगा, इसीलिए ये सामान्य भविष्यत काल है। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का आने वाले समय में होने पर संदेह किया जाए उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद अमित पुस्तक पढ़े, शायद प्रीति गाना गाए। तो इन वाक्यों की क्रियाएं आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने की संभावना तथा इच्छा को प्रकट करती है, निश्चित नहीं है। अतः ये क्रियाएं संभाव्य भविष्यत काल की हैं। तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का होना किसी कारण की उपस्थिति पर निर्भर करता है उसे हेतु हेतुमत भविष्यत कहते हैं। जैसे अमित पढ़े तो विद्वान हो, प्रीति गाए तो गायक हो। तो इन वाक्यों की क्रियाओं का होना किसी कारण की उपस्थिति पर निर्भर करता है, उसे हेतु हेतुमत भविष्यत कहते हैं। चलिए पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके घटित होने के समय का बोध होता है। काल के मुख्य 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको काल अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।